Everyone. Hello, this is Rishita Shaha from Academy of Acharya. I am a professional tarot reader, a Vastu consultant, and a life coach. So with me, I'm having Sweetie Bihani ji, Neelam Siburn ji, and Jayalakshmi ji. So over to you, Sweetie ji. Hello all, I am Sweetie Bihani from Academy of Acharya. I am a tarot reader and a Vastu consultant. आज हम बात करेंगे टैरो के बारे में। टैरो क्या है? कई लोगों के लिए टैरो एक मिथ है कि टैरो से हम अपने प्रिडिक्शंस जान सकते हैं, ऐसा जान सकते हैं, लेकिन टैरो जो है मोस्ट प्रोबेबली हमें हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। हमारी जो करंट सिचुएशंस हैं, जो हमारा पास बीत चुका है और जो इन फ्यूचर हमारी सिचुएशंस बन सकती है हमारे आज के डिसीजन से, वो हमें बताता है। टैरो का मेन मोटिव है कि आज हम जो डिसीजन लेंगे अपने प्रेजेंट में, वो हमारे फ्यूचर को इफेक्ट करेगा। तो अगर हम आज टैरो की मदद से एक अच्छा डिसीजन लेते हैं अपने प्रेजेंट में, तो हम इससे अपना फ्यूचर और बेहतर बना सकते हैं। ओवर टू जया जी। Namaste all. I'm Jayalakshmi. I'm from Academy of Acharya Modern School of Wizards. We are going to talk about Vedic tarot reading. So, सर जैसे सिखाते हैं हमें वैदिक मेथड से टैरेट कार्ड रीडिंग सिखाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू। और तो नीलम जी। Hello everyone, I'm Neelam. I'm from Mauritius. I'm a tarot reader and also a Vastu consultant. Today I'm going to share my experience on tarot with all of you. Thank you. ग्रेट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये आप तीनों से जानना चाहती हूँ, अपनी भी व्यूज रखूंगी कि आप कैसे अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि टैरो क्या है, वो कैसे इसे एस्ट्रोलॉजी से या ब्लैक मैजिक से या वास्तु से इसे कैसे अलग देख सकते हैं। तो प्लीज नीलम जी पहले आप बताएं कि आपके लिए टैरो क्या है। व्हाट इज टैरो फॉर यू? According to me, we use tarot cards to give guidance, insights, and solution to our clients. But tarot card is not used to predict the future because we receive many questions from clients. They say that they want to know about their future or they ask us to predict lucky numbers for them. But this is not possible from tarot cards. We have to guide our clients that tarot is used only for decision making. या ग्रेट। जया जी। हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि हम जब भी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, यानी कि अभी मैरिज करना है तो हमें जॉब ढूंढना है, करियर क्या कर लेना है, वो सब चीजों में टैरेट कार्ड मदद कर सकते हैं। अभी ऋषिता जी बोले। So hello everyone. So मेरी जो एक्सपीरियंस रही है टैरो के साथ, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड दैट टैरो कहीं ना कहीं हमें हर एक सिचुएशन से रिलेटेड एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती है, हमें सिचुएशन को दूसरे दूसरे एंगल से समझने की एबिलिटी देती है। कभी कभी हमें नहीं समझ आता है, लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल विद इन अस, बट since we don't know how to reflect and get in touch with those abilities, तो tarot हमें वो भी potentials को unleash करने में help करती है। So apart from this, मैं बोलूंगी कि tarot is also a decision making tool, जैसा कि यहाँ पे सब कोई of course इसके साथ agree करेंगे। But decision making सुनते ही ना सबके मन में एक आ जाती है कि the consultant will give me an exact answer कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। So basically, it is also not that. Again, in that case, you are expecting a particular answer from the reader. तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें पर्सपेक्टिव देती है, सो बेसिकली चारों हमें लिबर्टी देती है कि हम क्या चूज करेंगे, हमें समझने की एबिलिटी देती है। जो चीज को हम खुद एनालाइज नहीं कर पाते हैं, रीडर्स कंसल्टेंट्स हमें वो चीज एनालाइज करके देती है। सो दैट्स व्हाट टैरो इज ऑल अबाउट। ओवर टू यू स्वीटी जी। यस, ऋषिता जी आपने बहुत बहुत अच्छी बात बोली है कि टैरो जो है वो हमें एक्चुअली हमारा जो करंट सिचुएशन है वो हमें बताती है, तो हम रिलेट कर पाते हैं कि या
कि ये सिचुएशन हमारा है, इस सिचुएशन में क्या हमारे लिए आगे सही है क्या गलत है, राइट? तो आप लोग कर रहे हैं इस बात से? बिल्कुल। ग्रेट। तो टैरो जो हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो मोस्टली ये जानना चाहते हैं, जैसे अभी इन दीज डेज मेरे पास स्टूडेंट्स काफी आए हैं कि हमें मैं राजस्थान से हूँ, तो वो चाहते हैं कि मैं राजस्थान में रह के पढ़ाई करूँ, इंडिया में कहीं और, दिल्ली बॉम्बे या फिर आउट ऑफ इंडिया, मेरे लिए कहाँ जाना सही रहेगा? क्योंकि एडमिशन उनको तीनों जगह है, लेकिन उनके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है? तो एज अ कंसल्टेंट, एज अ टैरो कंसल्टेंट, हमारी ये ड्यूटी है कि हम उन्हें सही गाइड करें। जो सिनेरियो उनके लिए बन रहा है, जो कार्ड उनके लिए बन रहा है, जो फ्यूचर में उनके लिए हेल्प रहेगी सिचुएशन, वो हमें उन्हें गाइड करना है। हम गाइड करते हैं उन्हें, और नो डाउट हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमारे क्लाइंट सेटिस्फाइड हैं। स्टूडेंट्स जो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए क्या है, क्योंकि यही उनके लिए एक राइट पाथ हो सकता है और एक डिस्ट्रैक्टिंग पाथ भी हो सकता है, करेक्ट? तो उनको चूज करना है, वो स्टेज पे है कि वो कंफ्यूज हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। तो हम एज अ टैरो रीडर, एज अ टैरो कंसल्टेंट उधर भी उन्हें हेल्प कर सकते हैं। जी जया जी, आप। हाँ, हम उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं, एफर्ट तो उनको करना ही पड़ेगा। ओके, हम एग्जैक्ट यस प्रेडिक्शन, हाँ, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन न हम देंगे, लेकिन वो जैसा रिजल्ट आएगा वो उनके ऊपर भी डिपेंड है। करेक्ट, यस, एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, अपने एज सर अ पे एज अ गुरु जैसा करेंगे वैसा ही वैसा। फल पाएंगे। यस। तब अगर हमें कुछ चीज चाहिए तो हमने प्रिडिक्शन कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप राम भरोसे हो राइट। गए हैं। आपको उसके लिए यस। मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके यस। लिए अपने एफर्ट्स देने। बिल्कुल। तो वो एक रास्ता दिखा सकते हैं कि हाँ। आपको किस बात में, आपके लिए क्या सही हो सकता है। लेकिन उसके साथ हमारी ये भी गारंटी, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें गाइड करें हाँ। कि आप कहाँ पर लैकिंग कर रहे हैं, या आपके लिए क्या और आप बेटर एफर्ट दे सकते हैं जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सके। जी ऋषिता जी, आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, श्योर। सो जिस तरीके की मुझे क्लाइंट्स के साथ बहुत से टाइप के एक्सपीरियंस रहे हैं, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस है, बट जनरली मैंने देखा है कि रिलेशनशिप के केसेस में, और जैसे कि स्वीटी जी ने कहा कि एग्जामिनेशन रिलेटेड या फिर कोई फील्ड सिलेक्शन रिलेटेड, तो क्लाइंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस रहते। तो काफी सारे रिलेशनशिप्स में भी मैंने देखे हैं कि पीपल आर वेरी लाइक दे आर इन अ हरी कि नहीं, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रही है, हमें ब्रेकअप कर लेनी है या हमें डाइवोर्स कर लेनी है। बट बहुत से टाइम पे मैंने ऐसी चीजें देखी है कि एक्चुअली प्रॉब्लम डाइवोर्स ना करके भी, ब्रेकअप ना करके भी सॉर्ट आउट हो सकती है, बिकॉज दे डोंट नो कि अननोइंगली या नोइंगली उनके कुछ पास्ट कॉन्शियस चॉइसेस रहे हैं, जिसकी वजह से ऑफकोर्स उनके कुछ एक्सपीरियंसेस बने हैं, जिसका एक पैटर्न सा बन गया है। अब जब हमारे अंदर पैटर्न्स बनती है, सो वी टेंड टू अट्रैक्ट दो सॉर्ट ऑफ पीपल मोर टुवर्ड्स अस, राइट? तो जिस वजह से क्या होता है कि हमको तो नहीं पता चलता कि क्या पैटर्न बना है, बट हमको लगता है कि हमारा ही नसीब खराब है, हमारे पास ही सिर्फ ऐसे लोग आते हैं, हमारे पास कुछ अच्छा आता ही नहीं है। सो कभी कभी क्या होता है कि व्हेन डू क्लाइंट्स रीच टू अस, तो हम उनको इस तरीके से भी हेल्प करते हैं कि उन पैटर्न्स को हम उनको ब्रेक करने के लिए हेल्प करते हैं। एंड ऐसा बहुत से वैरायटी ऑफ केसेस आए हैं मेरे पास जहां मैंने देखा है कि इट वाज श्योरली बेस्ड ऑन कि उनको काउंसलिंग देना, किसी एक पार्टनर को काउंसलिंग दे करके, किसी एक पार्टनर को उनकी रियलाइजेशन लेवल तक लाके, उनके पैटर्न्स को ब्रेक करके दूसरा पार्टनर भी हील हुआ है, एंड इन टर्न वो रिलेशनशिप टिक भी गया है एंड वो मैरिज भी टिक गया है। सो basically we can also help a solid relationship or a marriage to get back to its wholesome potential, or rather we can say we can stop it from breaking completely. Yeah. यस, परसेंट एग्री। Really love एज you. अ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको काउंसल करें, राइट? ऐसा नहीं है कि Right. हमने उन्हें रीड कर दी, उनकी सिचुएशन बता दी, फिर हमारे
ड्यूटी ओवर हो गई, ऐसा नहीं है। हमें उन्हें काउंसल करना है, क्योंकि देखिए हम काउंसलर्स हैं, राइट। हमारे पास जब कोई आ रहा है तो डेफिनेटली कि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, ऐसा होता है। ऐसे कई में होता है कि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, वो समझ में नहीं आ रहा। जैसे ऋषिता जी ने बताया, मैं अपना एक केस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी एक क्लाइंट थी जो कि अपनी रिलेशनशिप में, अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान, एंड साथ में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ही नहीं थी और उन्हें बैकअप सपोर्ट भी नहीं था, बट वो रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहती थी। उन्होंने जब मुझसे रीडिंग ली तो मैंने उनकी यही काउंसलिंग करी, अभी आपका रिलेशनशिप नहीं है सही और आगे भी नहीं चलेगा, क्योंकि हस्बैंड के अफेयर भी था, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी था। तो मैंने कहा ये आगे भी नहीं चलेगा, लेकिन अभी डाइवोर्स लेना भी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। आप सब तो आगे तो आपको डाइवोर्स लेना है, लेकिन आप अभी मत छोड़िए, क्योंकि आप फिर क्या करेंगे? तो क्या आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है? आप वर्किंग, आपके पास बैकअप नहीं है, आपकी कोई अपना घर नहीं है, तो आप ही के लिए ये बेटर है कि आप अभी स्टे करें, अपने हस्बैंड के साथ रहें। हो सकता है इन पीरियड ऑफ टाइम आपकी रिलेशनशिप ठीक होने लगे। अगर आप बाद में अलग होना चाहते हैं, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो हम आगे वापस से रीड करेंगे, देखेंगे, लेकिन अभी अलग होना आपके लिए सही नहीं है। ऐसे भी हम डिसीजन दे सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं उन्हें उस वक्त बताती कि नहीं, आपका हस्बैंड का अफेयर चल रहा है या आपको अलग हो जाना चाहिए, आपके लिए रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगी, आपको अलग तो होना ही है, आप अभी हो जाइए, तो क्या ये सही रहता? नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वो क्या करती लेगी, है ना। तो उनके लिए उस वक्त बेटर ऑप्शन यही था, मेरा जो बेटर एडवाइस था उनके लिए यही था कि आप पहले फाइनेंशियल स्ट्रांग हुए, अपने आपके जब हस्बैंड स्टेबल हो, आपको जब डाइवोर्स लेने की सिचुएशन में हो, तब आप लीजिए। जब आप खुद अपने आप को स्ट्रांग करें फाइनेंशियली एंड मेंटली, उसके बाद आप अपने हस्बैंड से अलग हो सकते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। प्लीज नीलम जी, आप कुछ शेयर करिए। Yes, actually, as I'm doing like more Vastu projects, the question that I receive is like if the land is good, that we cannot check from Vastu, that is very important for us to check it from Tarot. Even for my own experience, I want to share it. Like Jayalakshmi ji suggest like a pull a card for me about a land that I wanted to buy, and it was not a good land. So this is very important because sometimes we may invest millions of money just to buy a land, but at the end of the day, the land energy is not good. So in this way, Tarot is very helpful. Even I guide the client before buying a land just to check with Tarot. Then if the land is good, then we can build the house with Vastu. But the initial stage, Tarot is very important. This is my experience. Yes. Most common question, because I'm doing Vastu, the most common question that I get is to check the energies of the land. And we have got good Great. results. Yes. Okay. ऐसा उन्होंने कल पूछा था, शी वाज कंफ्यूज कि वो लैंड बाय करना है कि नहीं। तो मैंने कार्ड पुल किया तो वो नेगेटिव कार्ड आया, तो मैंने बता दिया। तो शी हरसेल्फ टोल्ड दैट उनको भी सेम कार्ड मिला था, फिर भी उनको Yes, कंफ्यूजन the हुआ same, था। exactly same card. इसलिए मुझसे करवाई, क्लैरिफिकेशन ली करके। तो ऐसे भी मदद करता है अपना वैदिक टैरेट रीडिंग, मतलब सेम ये मिल गया, सेम Because रिजल्ट आया। sometimes we like something, then we want to buy it. Yes. Because at this moment we feel only about emotion, Yeah. but we forget the practical side. But this is very important, like to get a practical side, it is very important that we check with Tarot also. Because I have checked for many people and even for myself, this is very important. Because here we are making like a lot of investment because it's a long-term project. Have to check well. Yeah. Okay, thank you. 100%। तो हम देख सकते हैं कि टैरो मतलब अगर हमें लैंड भी लेना है, हमें कुछ चीज बाय करना है, तो भी हम उसमें फर्स्ट स्टेप टाइम से डिसीजन ले सकते हैं कि हमें आगे जाना है या नहीं, राइट। अब जैसे मेरे पास अभी एक क्लाइंट आए, वो जो होता है ना कि क्लाइंट्स आते हैं आपको चेक करने के लिए कि आपके कार्ड्स करेक्ट हैं या नहीं। एक्सपेक्टेशंस भी एज अ टैरो रीडर हम लोगों को बहुत चीजें फेस करनी पड़ती है। तो अभी आई एक क्लाइंट की, आप मुझे बताइए मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, गोल्ड लूं, शेयर्स लूं, या फिर मैं लैंड में इन्वेस्ट करूं। तो मैंने उन्हें बोला कि आप शेयर्स तो बिल्कुल भी नहीं देखती हैं,
आपको नहीं सूट करता, कहती हाँ। मैंने कहा आपके माइंड में हमेशा ये रहता है कि मेरे पास थोड़ा बहुत भी पैसा है और मैं उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूं। कहती हाँ आप एकदम सही बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कार्ड्स कभी भी रॉन्ग नहीं बोलते हैं मैम, आप चाहे कितना भी हमें जज करना चाहें, आप कैसे भी हमें जज करें, बट हमारे कार्ड्स आपकी सिचुएशन हमें बता ही देते हैं। यस, और एक्सेप्ट भी करना चाहिए जो ये आया ना उसका, तो ऐसे नहीं ऐसे ही है करके उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, वो बिलीफ के साथ करना पड़ता है। यस, ये हमें बिलीव रखना है, हमें पता है कि सामने वाला हमें जज करना है, लेकिन हमें उस माइंड सेट से नहीं नहीं कर, रेडी कि वो हमें जज कर रहा है तो हम उसे सही बताएं या नहीं। जो कार्ड्स हैं जैसे आए हैं, हमें उन्हें वैसे ही उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि उनका ट्रस्ट बने। यस, Right. जैसे स्वीटी जी बताई अभी, मेरे पास अक्सर ऐसे क्लाइंट्स आई हैव एक्सपीरियंस कि ऐसे जो आते हैं दे डू आस्क कि मैम, जैसे कि शेयर मार्केट की जो प्रेडिक्शंस होती है, शेयर मार्केट में जो बेटिंग होती है, वो उन चीजों को लेकर कि मैम बता दीजिए ये होगा क्या, वो होगा क्या। सो हमारा नाउ द थिंग, एक्चुअली एक्चुअली ये लोग ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारा आज का दिन कैसा जाएगा। राइट, या सो इस तरीके से जब ये लोग पूछते हैं, सो फिर कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि मैम सपोजिटली सो एंड सो एंट्रेंस एग्जाम की रिजल्ट कब रिलीज हो जाएगी बता दीजिए, या फिर मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा कि नहीं बता दीजिए, या फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसा डिसाइड करेगी कि नहीं बता दीजिए। सो प्रैक्टिकली ये चीज लोगों को ना समझने की बहुत जरूरत है कि हम टैरो जब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, एट फर्स्ट हम उनकी नेम लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, लोकेशन लेते हैं। सो व्हाई, सो दैट वी जस्ट गेट द एक्चुअल एनर्जी में हम टैप इन कर सके। अब एक गवर्नमेंट में एक शेयर ट्रेडिंग जहाँ पे हो रही है, वहां पे बहुत लोग बेटिंग कर रहे हैं, बहुत सी चीजें अप्स एंड डाउन होती है, तो उतने लोगों की नेम, डेट ऑफ बर्थ कैसे करेंगे? टैरो कांट टैप इनटू दोज एनर्जीज। तो ये भी थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट्स डू हैव सम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द रीडर कि वो ये भी बता देंगे और वो भी बता देंगे। सो ये चीजें कभी कभी इम्पैक्ट कर जाती हैं। क्या? एक्चुअली हम लोग जैसे एनर्जी कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? हम्म। जो टैरो हम लोग एनर्जी कनेक्ट करते हैं, तो सामने वाले जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी इंटेंशन प्योर रखना चाहिए हम्म। टूवर्ड्स अस, या राइट? या, एब्सोल्युटली। कभी कभी लोग ऐसे भी पूछते हैं ना कि लाइक देयर आर मेनी क्लाइंट्स ही वो लोग हमसे देख के इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि मैम हमें भी सीखना है। So very often it happens with me that कि like since I'm too young as यस, compared to others, तो उन लोगों को लगता है कि of course जैसे कि हम सबको सर ने सिखाया, like even sir is doing that also, empowering us, empowering the यस, women. So of course I do try to like keep that taking forward. I try to keep it forward. So मैं भी उन लोगों को बोलती हूँ कि yes आप लोग भी कर सकते हो, जिनका हो सकता है of course by tarot check करके। So they do, people do come up with the perspective like हम इतना अर्न कर लेंगे क्या, उतना अर्न कर लेंगे क्या। of course you should have an objective behind doing something, but it shouldn't like absolutely come from the earning perspective। क्योंकि जब तक किसी भी स्टडी या किसी भी विद्या के तरफ आपकी वो डिवोशन नहीं रहेगी कि मुझे वो सीखना है, जस्ट प्योरली सीखना है, तब तक probably you won't be able to tap into the essence of that particular subject. So that is the thing. Yeah. यस। थैंक यू ऑल